वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन से व्लॉग बनाया हुआ था लेकिन ये कि डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, आवाज़ निकल नहीं रही थी सही से, वॉइस ओवर कर नहीं पा रही थी। यहाँ पर हम लोग कर रहे थे नाश्ता और जीमल अपने पापा को इस तरह देख रही थी जैसे पता नहीं क्या देख रही हो। सिर्फ इसके पापा एक पैकेट खोल रहे थे बिस्किट्स का और ये जैसे कुछ नया मिल गया। बहरहाल यहाँ पे हमारा नाश्ता हुआ, यहाँ पे जीमल अपने पापा के साथ खेल रही थी। ये जब बेड से उतरने की करती है या फिर रो रही होती है ना, जीमल के पापा क्या करते हैं कि इसको इसके ब्लैंकेट के अंदर कवर कर देते हैं और ये इतना खुश होती है जैसे कुछ पता नहीं क्या हो रहा हो। फिर जी क्या मैंने यहाँ पे पराठे बनाने थे आलू के, दोपहर के खाने में, सॉरी शाम के खाने में। फिर मैंने कहा कि चलें जी बनाते हैं क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता, सब्ज़ी चिकन सब्ज़ी यही चलता रहता है, चावल सब्ज़ी। मैंने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं। नए तो नहीं थे आलू के पराठे, लेकिन जो हमने पठान के पराठे खाए हुए ना आलू के पराठे, वो इतने मज़े के होते हैं ना, इतने मज़े के होते हैं। लेकिन ये कि 2 दिन पहले ही हमने पठान के पराठे खाए थे तो हमने कहा चलो घर में ही बना लेते हैं आज। फिर क्या था, मैंने आटा गूंदा अच्छे से, मैदा और आटे को लेकर उसमें नमक वगैरह डालकर मैंने आटा गूंद लिया था। यहाँ पे मेरे पास कुछ बॉयल आलू थे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 बंदे के लिए पराठे बनाने थे तो इतने सारा मैंने लिया नहीं था। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं क्योंकि जिमल छोटी है। और जी यहाँ पे मैंने आलू लिए थे बॉयल, इसको मैंने अच्छे से मैश किया मैशर से। फिर मैंने इसके अंदर तमाम स्पाइसेस डाल दिए थे। हरी मिर्च डाली थी एक काट के बारीक, धनिया जो है वो भी डलता है इसमें बारीक चॉप हुआ, लेकिन ये कि अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास हो तो आप वो भी डालना, बड़े मज़े का लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 3 स्लाइस जो थे चीज़ के वो भी मैंने बारीक बारीक कट करके ना वो भी मैंने इस मिक्सचर में डाल दिए थे क्योंकि हम बना रहे थे आलू चीज़ पराठा, ठीक है ना। यहाँ पर हम जी मैंने सारा मिक्सचर में अच्छे से इसको चीज़ को काट के डाल दिया था और ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे देखिए मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया था, थोड़ा थोड़ा आलू मोटा रहे ना, मतलब ये कि ज़्यादा बारीक ना हो, हल्का हल्का सा मोटा रहे ना तो चंक्स आते हैं, मज़े के लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जी मेरी डो तैयार थी मैदे और आटे से जो मैंने गूंदी थी। अगर आप पूरा मैदे से बनाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि मैंने और जो गंदम का आटा होता है वो थोड़े हेल्दी होते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप मैदे से बनाएं या सिर्फ सिंपल आटे से बनाएं या दोनों मिक्सर करके बनाएं, क्योंकि मैंने दोनों मिक्स करके बनाए थे तो ये आपकी चॉइस है कि आप किससे बनाना चाहें। तो जी यहाँ पे मेरे 3 पेड़े बने थे जो मैंने आटा गूंदा था। यहाँ पे मैंने आटा गूंद के 15-20 मिनट के लिए रख दिया था ताकि अच्छा सा आटा अच्छा सा मतलब हो जाए, गुन जाए। और जब नए नए ताज़ा आटे के बनाते ना तो वो पराठे इतने मज़े के नहीं बनते जितना रखे हुए आटे के बनते। यहाँ पर मैंने जी पेड़े बनाए थे लच्छे वाले। मैंने नेट पे सर्च किए थे कि क्रिस्पी लच्छेदार पराठे किस तरह से बनते हैं, आलू के पराठे नहीं सिर्फ लच्छे किस तरह से जो डो उसका पेड़ा बनाया जाता है। तो मैंने ये वाली रेसिपी देखी थी, मुझे ईजी लगी थी, मैंने फिर भी बनाने के लिए ट्राई किया और वाकई में अच्छे बने थे। अगर आप सिंपल पराठा ही बना रहे हैं ना तो आप इस तरह लच्छे वाले करके तो आप इस तरह से पेड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल लगाया, इसमें कट लगाया छुरी से और इसमें इसको ज़्यादा ज़्यादा वो करा और देखें कितने अच्छे बल पड़े थे इसके अंदर। आपको मैं करीब से भी दिखाती हूँ, देखें कितने मज़े के बल। इसी तरह से मैंने इन दोनों के साथ भी यही किया। आवाज़ अभी तक सही नहीं हुई है, खांसी अभी तक, ये इग्नोर कीजिएगा मेरी खांसी को, क्योंकि मैंने दूसरी तीसरी दफ़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसमें मेरे 4 से 5 दफ़ा मुझे खांसी हो चुकी है। तो ये मौसम ख़राब है, आपको पता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर इंसान के साथ मसला होता है। जी यहाँ पर मेरे पेड़े तैयार थे। यहाँ पे मैंने आपको एक बेल के भी दिखा दिया। यहाँ मैंने एक पेड़ा लिया और इसको अच्छे से रोटी की तरह बेला। यहाँ पर आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब ये वाले लच्छे वाले आप पेड़े बनाए ना तो इसमें ना जो बेलन है ना वो रगड़ रगड़ के ना मारें, क्योंकि जो हम जो लच्छे बनाए ना वो जुड़ जाते हैं आपस में, फिर मज़ा नहीं आता। फिर यहाँ पे मैंने जो आलू का मिक्सर बनाया था वो मैंने इसके अंदर एक साइड पे डाला और ये इसके ऊपर चीज़ रख दी थी। अंदर आलू के मिक्सचर के अंदर भी चीज़ थी, ऊपर से भी मैंने चीज़ डाली थी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना उन्हें चीज़ इतनी पसंद है, वो चीज़ लवर है। उनको कुछ ना दो, मैंने 2 आलू के पराठे बनाए थे और एक सिर्फ सिंपल चीज़ का पराठा बनाया था। वो मैं तो बता रही हूँ ना कि उनको चीज़ बस कहीं भी चीज़ दे दो, चीज़ के लवर है यार, बस मैं क्या बोलूँ। अच्छा जी खैर, यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर जो है पराठा डाला, इसको मैंने अच्छे से बनाया और इसको मिक्स किया जिस तरह से नॉर्मल पराठा बनता है, और इसमें कोई साइंस नहीं लगानी पड़ती, जिस तरह आप पर इसको सेकना अच्छे से, वरना कच्चा रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसको दबा दबा के सेकना है, चारों तरफ से इसको अच्छे से सेकें। और इसकी जो डो है ना पराठे की, वो आप बिल्कुल पतली, मतलब ये कि पेड़ा छोटा लेना, बेलना ज़्यादा। इससे क्या होगा कि आपका जो आप देखें आप फोल्ड करते हैं ना तो इसमें कच्चापन नहीं आएगा। अगर आप मोटे ही पराठे जितना ही वो लेंगे ना, क्या नाम है, डो जो इसकी
पेड़ा लेंगे आप, वो फिर इसमें मज़ा नहीं आएगा और कच्चा कच्चापन आएगा और मोटा मोटा फिर आएगा फ्लेवर, तो मज़ा नहीं आएगा। आप थोड़ा छोटा पेड़ा लें और बेलें पूरे पराठे जितना, तो ये है कि अच्छी तरह से सिखाइए। ये देखें हमारा पराठा तैयार था और ये जी इस तरह से इसका फाइनल लुक है। और ये देखें, मैंने कहा चलें आपको थोड़े से अच्छे तरीके से मैं दिखा दूँ खोल के, गर्म हो रहा था इसलिए फिर मैंने कहा चलें खोल के भी दिखा दूँ। ये इस तरह से हमारी चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई थी और चीज़ का अलग फ्लेवर आ रहा था, आलू का अलग फ्लेवर आ रहा था और ये इंतहाई मज़े के पराठे बने थे। अगर आपके ये देखेंगे तो मेरा दूसरा पराठा तैयार हो रहा था, मैंने जल्दी जल्दी से एक पराठा बनाया, दूसरा पराठा बनाया और ये देखें इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें कितने मज़े की। मतलब ये है कि मैंने चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको मैंने सेका था ताकि कहीं से कच्चापन ना हो। अब जी यहाँ पर मैंने दोनों पराठे बना लिए थे, मैंने 2 पराठे मेरे वो वाले बने थे और एक पराठा हम खड़े खड़े खा गए थे। अब ये तीसरा जो बन रहा था वो चीज़ का बन रहा था, वो जस्ट चीज़ का था, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने 2 आलू के पराठे बनाए थे और एक मैंने चीज़ का पराठा बनाया था। यहाँ पर मेरा पराठे तैयार थे कि हमने सॉस बनाने की कोशिश की थी, मायोनीज़ और केचप को, चिली गार्लिक वाले जो केचप होता है ना उसको मिक्स करके इसके अंदर हमने और कुछ नहीं डाला था, ये हमारा सॉस था। अब आप देखें जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब खाना बना रहे होते हैं और ये देखें ये बर्तनों का इतना ढेर लग जाता है ना, फिर क्या था मैंने जल्दी खाना, हम लोगों ने खाना खाया, बर्तन धोए और अब जी नया मिशन था। अब जिमल भी उठ गई थी, जिमल के लिए भी खाना बनाया था। मैंने कहा चलें क्यों आपको इसकी भी रेसिपी दूँ। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सूजी ली थी, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था। मेरे पास सूजी भुनी हुई रखी हुई है, मैं जिमल के लिए हमेशा भून के रखती हूँ सूजी, क्योंकि ये जल्दी से बन जाती है। भूनो फिर उसको बनाओ तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और बच्चे बहुत जब भूख लग रही होती है तो वो बहुत बेताब होते हैं। यहाँ पर मैंने असली घी डाला था आधा चम्मच, अगर आपके पास असली घी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी रेसिपी जिमल इसे खा लेती है। और दूसरे तरीके से मैंने बनाई है, बहुत नेट पर सर्च करके, जिमल नहीं खाती उसको। यहाँ पे थोड़ी सी मैं इस तरह से बनाती हूँ ना, तो जिमल यहाँ पे हम पानी डाल लेंगे और अच्छे से इसको, जब पानी थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा, सूजी फूलने लगेगी, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ। ये बन गई। अब इसको हमने ठंडा किया और ये मैं इसके स्पून फीडर में निकाली यहाँ पे जिमल। अब इसको खिलाना ना, जो मैं आपको बताऊँ, इतना मुश्किल टास्क है ना, बच्चों को खाना खिलाना इतना मुश्किल टास्क है कि मुझे लगता है कि सारे काम आसान है, जिमल को खिलाना मुश्किल है। यहाँ पर मैंने इसको खिलाई, ये देखें इसने कितना गंद डाला है। मैं बता रही हूँ आपको, इस कोको मिलन दिखा के मैं इसको खिलाती हूँ, लेकिन इसने आधा गिराना है आधा खाना है। पहले तो ये आराम से खा लेती थी लेकिन अब ये आराम से नहीं खाती। अच्छा जी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, नई रूटीन के साथ, नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।